वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता क्या है, उसकी इंट्रो वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग अब पढ़ेंगे ड्यूटीज क्या होती हैं बेली की, बेलर की ड्यूटी क्या होती है, देन उनके राइट क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। टेक प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स। अच्छा, सबसे पहले ये आपको याद होगा कि बेली क्या होता है, बेलर क्या होता है, वो चीज मैंने बता दी थी, लेकिन आपको फिर से मैं बता देती हूँ। बेली होता है रिसीवर, जो गुड्स रिसीव करता है वो बेली, और जो डिलीवर करता है वो बेलर। तो यहाँ पे जो रिसीवर होता है उसके क्या राइट्स है, यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ। तो सबसे पहला, टेक प्रॉपर केयर ऑफ गुड्स। अगर तुम्हारे पास किसी दूसरे का सामान आ रहा है तो तुम उसकी अच्छे से केयर करोगे। तो अगर तुम उसकी अच्छे से केयर करोगे तो उसकी ड्यूटी होती, मतलब तो फिर बंदा दोबारा भी सोचेगा कि हाँ अच्छे से प्रॉपर केयर करता है तो मैं दोबारा उसको दूं। अगर तुम उल्टा सीधा करोगे तो भाई उसके राइट जाग जाएंगे, फिर तुम्हारे राइट खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहली ड्यूटी यही होती है बेली की, यानी रिसीवर की, कि सबसे पहले वो टेक केयर करे गुड्स की। ठीक है। दूसरा, नोट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड। अनऑथराइज यूज नहीं होना चाहिए गुड्स का। जो उसके पास गुड्स है, अनऑथराइज मतलब कि अगर बिना उसकी मर्जी के या फिर छुपा के कैसे भी हम उसका यूज कर लेते हैं गुड्स का। ठीक है। अब जैसे बाइक दी है 2 दिन के लिए कि बाइक चल तू चला ले, लेकिन हम उसका घोड़ा गाड़ी में यूज कर रहे हैं, सामान ढोने धाने में यूज कर रहे हैं, तो वो अनऑथराइज यूज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कीप गुड्स सेपरेटेड। जो उसके गुड्स है, मतलब बेलर और बेली के जो गुड्स हैं उनको सेपरेट करके रखना है। माना कि अगर उसने गेहूं दिए हैं आटा पिसवाने के लिए, तो ठीक है, आटा बनवाने के लिए उसने गेहूं दिए हैं, तो उसका ये ड्यूटी होती है कि अपने गेहूं और दूसरे के गेहूं को अलग रखेगा, उनको एक साथ मिलाएगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट होता है नोट टू एडवर्स टाइटल। नोट सेट टू एडवर्स टाइटल। कोई भी टाइटल अपने पास से नहीं बनाएगा। ठीक है। कोई उसका गुड्स है तो उस गुड्स पे अपना टाइटल नहीं बनाएगा। मतलब अपनी जो टाइटल मीन्स यहाँ पे है कि अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। ठीक है। वो यही दिखाएगा कि प्रॉपर्टी उसकी है। दूसरा, रिटर्न गुड्स। पर्पस अगर जो पर्पस खत्म हो जा रहा है तो रिटर्न करने पड़ेंगे भाई गुड्स आपको। ठीक है। रिटर्न इंक्रीज प्रॉफिट। जो अगर कुछ दिन के लिए हम मतलब होता है कि कुछ दिन के लिए हम कुछ चीज भेज देते हैं, जैसे कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे होते हैं, तो जो हमारा दूध का काम है, अगर दूध में कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि दूध ज्यादा जा रहा है, उसने बोल दिया कि ठीक है भाई हम लोग बाहर जा रहे हैं 3 दिन के लिए, तो हमारा दूध दूध का ये काम ध्यान रखियो। तो उसकी जिम्मेदारी ये बनती है, बेली की जिम्मेदारी यहाँ पर ये बनती है कि अगर दूध में या किसी चीज में मुनाफा हो रहा है, या किसी चीज का उन्होंने बेलमेंट किया किसी और चीज का, उस चीज में अगर मुनाफा हो रहा है तो उसको देना पड़ेगा। फिर बाद में चाहे बेलर तुम्हें कितने ही पैसे एक्स्ट्रा दे दे, तुम्हारे कितना ही फालतू पैसे दे दे, कैसे ही दे दे, वो बेलर की मर्जी है। पर बेली की ड्यूटी यहाँ पे ये बनती है कि जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है वो उसको उसके हाथ में देगा कि भाई देख इतना तेरा गुड्स था, और इतना तेरा ये हुआ, और इतना तेरा इंक्रीज प्रॉफिट था, जो अलग से प्रॉफिट हुआ था ये वो था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ड्यूटी ऑफ बेलर। अब बेलर यहाँ पर क्या हो गया, डिलीवर। डिलीवर की क्या ड्यूटी होती है? सबसे पहला कि अगर आप किसी को भी माल दे रहे हो, कुछ भी कुछ दे रहे हो, तो उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि वो डिस्क्लोज करे जितने भी फॉल्ट्स हो रखे हैं उसमें। अगर मैं आपको बाइक दे रही हूँ 2 दिन के चलाने के लिए, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि पहले मैं आपको सारे फॉल्ट्स इसमें बता दूंगी, भाई इसकी कार ये टायर पंचर है, या इसके ब्रेक्स फेल्स हैं, तो मैं आप मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं आपको पहला ये डिस्क्लोज कर दूं। दूसरा, ड्यूटी टू पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जितने भी हमारे ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं एक्स्ट्रा, वो हमको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी है भाई, मेरी है, तो मैं ही पे करूंगी। तीसरा, ड्यूटी टू एक्सेप्ट द गुड्स आफ्टर पर्पस एकम्प्लिश्ड। जब हमारा पर्पस खत्म हो जाएगा, बेलर का जो पर्पस था, जिस पर्पस के लिए उसने गुड्स दिए हैं, उसका पर्पस जब खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको गुड्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई तू ही रख ले, अब नहीं ले रहा, मैं ये नहीं कर रहा। अगर कर भी देगा ऐसा, तो उसको उसकी चार्ज देना पड़ेगा, जितना भी होता है कि उसमें कितना पैसे लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, वो आपको नेक्स्ट में बताएंगे राइट्स में। नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई मतलब होता है क्षतिपूर्ति, की जितना भी उसमें एक्सपेंस लगा होता है अलग, कि मतलब आपने बेली को दिया, और उसमें बेली को दिया और उसमें पता नहीं कैसे आग लग जाती है, ये कैसे आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, और एकदम से कोई भी ऐसी
एक्ट ऑफ गॉड हो जाता है, तो आपको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। अब आते हैं राइट्स बेली के, क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहला राइट टू लियर। अब आपने सामान दे दिया, बेली ने रिसीव कर लिया सामान, ठीक है, बाद में जो बेलर होता है वो मना कर देता है कि मैं नहीं दूंगा पैसे, तो आपके पास क्या राइट होगा कि सबसे पहले आप ना उसकी वस्तु को जब्त कर लोगे, जो भी उसने गुड्स दिया उसको जब्त कर लोगे कि मैं ये पैसे मैं ये गुड्स तुम्हें जब ही दूंगा जब तुम मुझे पैसे दोगे, तो राइट टू लियन होता है उसके पास, ठीक है। राइट टू कंपनसेशन, भाई कोर्ट में जाके वो कंपनसेट कर सकता है कि मेरा इसके लिए इतना नुकसान हुआ था और ये अब इस माल को ले नहीं रहा है, तो मुझे कंपनसेशन चाहिए इस चीज के लिए, तो वो कंपनसेशन ले सकता है। दूसरा राइट टू पोजेशन, पोजेशन भी चेंज कर सकता है मतलब उसकी पोजेशन किसके पास थी, बेलर के पास थी, अब जब वो बेली के पास आ गया तो उसका राइट पोजेशन आ गया ना कि दूसरे के पोजेशन में वो चीज आ गई, तो राइट टू पोजेशन हो गया। राइट टू शूट, अगर वो पैसे नहीं देगा तो हमारे पास एक राइट होता है कि हम शूट कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। ये राइट्स, ठीक है, पहला राइट टू लियन, राइट टू कॉम्पनसेशन, राइट टू पोजेशन, राइट टू शूट। सब समझ में आएगा, जो समझ नहीं आएगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो एंड हो गई है, बेलमेंट खत्म हो चुका है, क्लियर, बेलमेंट खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे प्लेज के बारे में, क्योंकि प्लेज और बेलमेंट दोनों ही बिल्कुल सेम कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो प्लेज के बारे में बना रही हूँ। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके जरूर बताना कि मतलब क्या समझ में आ रहा है, क्या मैं इसमें चेंजेस कर सकती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।